ठीक है, सबको समझ में आ रहा है ना? कोई ऐसा टॉपिक है जो जो किसी को नहीं समझ में आया हो तो प्लीज एक्सप्लेन। किसी को कोई ऐसा प्रॉब्लम है? इज एनीवन हु हैज नॉट अंडरस्टूड? हाँ बोलो तो भाई, अनम्यूट तो कर रखा हूँ, बोलो। सर कल जो इंटेस्टाइन वाला पढ़ाए थे एक बार और पढ़ा दीजिए ना। ये कौन है? शाइनिंग स्टार। शाइनिंग स्टार कहाँ थी जब मैं पढ़ा रहा था तब? एक चीज को यदि बार बार लपेटेंगे तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा बेटा। बार बार इतना टाइम, मान लो आज स्मॉल इंटेस्टाइन दोबारा स्टार्ट करूंगा ना, ऐसे मैं बताने वाला हूँ, बताऊंगा। सर आवाज ठीक से नहीं आ रहा है। आवाज ठीक से नहीं आ रहा है? सबको आवाज मेरी सुनाई दे रही है? हैंड यस सर। तो तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है, जिसको आवाज सुनाई नहीं दे रही है। थोड़ा अपना नेटवर्क इशू को ठीक करो। हाँ नेटवर्क इशू को ठीक करो। अब आगे पीछे थोड़ा छत के ऊपर में चले जाओ, चाहे कहीं पर ऐसे जगह जाओ जहाँ पे नेटवर्क अच्छा मिले, वहां से आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा मेरी बात? और 2 मिनट वेट कर लेते हैं, और 2 मिनट वेट कर लेते हैं। सर 2 मिनट बोलिए। सर इमांसिफिकेशन ऑफ फैट क्या होती है? बताएंगे बताएंगे। और सर कोई है? और जल्दी 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 बताओ। एक मिनट और, जल्दी ज्वाइन करें जिनको ज्वाइन करना है। अभिवा तमीम कैसी हो भाई? अदीबा तमीम म्यूट कर ले बेटा अपना। अदीबा तमीम यस सर। म्यूट करो, फोन म्यूट करो। कुछ पूछना है तो पूछो। और कोई? चलो तो अपना क्लास अब स्टार्ट करते हैं बेटा। किसी को कोई परेशानी हो, इफ समवन इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम, ही और शी कैन राइट इन माय व्हाट्सएप इमीडिएटली। ओके, इफ यू वांट टू चैट विद मी यू कैन चैट। कौन है? सर स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग क्यों दिख रहा है? स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग दिख रहा है? यस सर। सर आप ऑन किए हैं? हाँ तो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो रही है ना उससे? नो सर। नो सर। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीन रिकॉर्ड होने दो। वो मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, आप लोगों का नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? हाँ, मान लो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रहा है, कोई चीज नहीं सुनाई देगा, तो उसके लिए टेस्टिंग कर रहा हूँ कि कुछ उसके लिए कुछ व्यवस्था कर। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। हाँ तो थोड़ा एक टेस्ट चल रहा है और कुछ नहीं है, वेरी सिंपल टेस्ट है ये। वैसे कैसा कैसा दिख रहा हूँ मैं? ठीक दिख रहा हूँ? ब्यूटीफुल हूँ कि नहीं? यस सर। हाँ आज मैं गंजा भी हो गया हूँ। देखो उस दिन कोई टकला टकला दिख रहा था तो मैं इंस्पायर हो गया उससे, तो मैंने सोचा चलो मैं अपने आप को टकला कर ही लेता हूँ। हाँ सर आप उस दिन बोले थे उस दिन का क्लास यूट्यूब पे आएगा, पर नहीं आया था। उसी का तो कोशिश कर रहा हूँ। रे बाबा पगला है क्या? देख नहीं रहा है ये क्या कर रहा है? रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ इसी का प्रैक्टिस कर रहा हूँ। यदि ये हो जाता है तो कोई भी क्लास जो है आप लोगों को यूट्यूब मिल जाएगा। समझ में आया? यस सर। हाँ उसी का प्रैक्टिस कर। मान लो कि मान लो कि कोई ऐसा चीज हुआ कि मुझे लगा कि कोई टॉपिक समझाया बच्चे को, हो सकता है कि दोबारा देखना पड़े, तो आप लोग वो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप में, वो फटाक से आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग का उस दिन का क्लास भी कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा है कि नहीं है? अच्छा है। अच्छा चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबको म्यूट कर देता हूँ मैं। ठीक है, कर दूं ना? हाँ चलो सबको म्यूट करता हूँ। So let's start our class today. Hope you all are fine, happy and healthy. वो कहाँ है? Just a wait बच्चों, कहाँ है वो? कहाँ से निकालेंगे? एक मिनट वेट करो।
बुक कहाँ है? वेट करो बच्चों, बुक निकाल रहे हैं। वहां से आएगा ही नहीं, तो डाउनलोड क्या रख, आ जाएगा। हाँ आ जाएगा। हाँ बच्चों चलो आ गया बुक। हाँ हाँ चलो आ गया आ गया, वेरी गुड। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बुक सबको दिख रहा है? एवरीवन इज सीइंग द बुक, जस्ट शो योर हैंड। सबको दिख रहा है ना आप मेरी किताबें? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नाउ आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट, ओके, आज मैं जो आप लोगों को टॉपिक समझाने वाला हूँ, कल जो समझाया था उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ बच्चों को कुछ परेशानियां हुई थी कल से, तो दो टॉपिक समझाऊंगा आज। पहला कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट का टूटना। मतलब क्या होता है? फैट मतलब जो तेल हम लोग खाते हैं, जो भी तेल का सब्सटेंस, चिप्स खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, तो उसमें से ऑयल होता है। वो ऑयल क्या होता है, जैसे हमारे पेट में जाता है ना, तो वो पानी की तरह तैरने लगता, पानी के ऊपर तैरने लगता है, खाने के ऊपर में तैरने लगता है। एंड इट बिकम अ लार्ज ड्रॉपलेट, वो क्या बना रहता है, बड़ा बड़ा ड्रॉपलेट के फॉर्म में आ जाता है। समझ में आया? फैट यानी कि तेल, ऑयल, और जो भी ऑयली सब्सटेंस खाते हैं वो ड्रॉपलेट बन जाता है पेट में जाके, बड़ा बड़ा बूंद बन जाता है तेल का। अब इसी बूंदों को तोड़ करके एकदम थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल स्मॉल ऑयल ड्रॉपलेट्स में तोड़ना, यानी ब्रेकिंग डाउन करना, इसको टूट जाना। इस बूंद से 1000 से भी ज्यादा ड्रॉपलेट में टूटना विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस। किसके मदद से? बाइल जूस के मदद से। ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ द ऑयल और फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वन, बड़े फैट ग्लोब्यूल्स का एकदम छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाना। किसके मदद से? बाइल जूस की मदद से। इसी को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इसको क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। समझ में आ गया बात? सबको समझ में आया? हाथ शो करो, हैंड शो करोगे सबको ही। तो हाँ वेरी गुड। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करने में कौन मदद करता है? व्हाट हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में मदद करते हैं, ऑफ फैट में मदद करते हैं बाइल जूस। कौन मदद करता है भाई? बाइल जूस। बाइल जूस हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इन विच, जिसमें, इन विच लार्ज droplets of oil, large droplets of fat broken down, are broken down, fats होगा, are broken down into very smaller droplets. ठीक है, with the help of, अच्छा हो गया, ये तो यहाँ लिख ही लिया हूँ, बाइल जूस। सो दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, इसी को इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। सबको समझ में आ गया होगा, मैं दोबारा समझा दिया। अब इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो बहुत लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्योंकि ये पतला होता है, इसकी चौड़ाई कम होती है, इसीलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है, बट क्या होता है, इसका चौड़ाई थोड़ा ज्यादा होता है। इट इज वाइडर, चौड़ा ज्यादा होता है, इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। ठीक है, वैसे इसकी लंबाई बहुत कम है, इसकी लंबाई मान के चलो 7 मीटर के करीब, 7-7.5 मीटर के करीब होता है। और इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 1.5 मीटर करीब होती है। तो आप समझ सकते हो कितना डिफरेंस है लंबाई में। लेकिन इसका जो विड्थ है, विड्थ माने चौड़ाई, ये बहुत कम है, इसका डायमीटर कम है विद कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ से स्टार्ट होता है? द स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट फ्रॉम द स्टमक, स्टमक से स्टार्ट होता है। एंड आफ्टर दैट इट इज अ वेरी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ये बहुत हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है।
of about 7 to 7.5 मीटर लॉन्ग, इतना लंबा होता है, ठीक है। The small intestine has been divided into 3 parts. Small intestine को कितने पार्ट होते हैं? Small intestine has 3 parts. के 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा नाम बताया था ना मैं कल? डुओडेनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम, ठीक है। सॉरी, इलियम, ठीक है, नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं हम डुओडेनम के बारे में। डुओडेनम जो है वो सी शेप होता है, सी शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और इसका लंबाई जो है लगभग 8 इंच होती है, 8 इंच के करीब इसकी लंबाई होती है। ये 2 चीज को रिसीव करता है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग बोल रहे हैं, थोड़ा गंदा दिख रहा है तो लग रहा है कि स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, लेकिन उसको मैं लिख देता हूँ दोबारा। It receives the secretion, 2 जगह से secretion रिसीव करता है, from लीवर कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं करता, याद रखिएगा। लीवर सिर्फ बाइल जूस सीक्रेट करता है, बाइल जूस एंजाइम नहीं है। लीवर से क्या निकलता है? बाइल जूस, ठीक है। 2 जगह से सिक्रेशन लेता है ये। इट रिसीव द सिक्रेशन फ्रॉम 2 साइड, 1 हो गया लीवर और दूसरा हो गया पैंक्रियाज। इन 2 जगहों से इसके पास सिक्रेशन आता है। पैंक्रियाज से क्या आता है? पैंक्रियाटिक जूस, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद आता है मिस्टर, अच्छा सब डुओडेनम का काम क्या है? मोस्ट ऑफ द फूड का सबसे बड़ा पार्ट इज डाइजेस्टेड इन डुओडेनम। डुओडेनम में ही सबसे ज्यादा फूड का डाइजेशन होता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि वहां पर बाइल जूस भी सीक्रेट हो रहा है और पैंक्रियाज भी सीक्रेट हो रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा जो खाना डाइजेस्ट करता है वो डाइजेस्ट होता है वो कहाँ होता है? डुओडेनम में। मैंने पार्ट नंबर 1 बताया आप लोगों को, ठीक है। चलो पार्ट नंबर 2 के बारे में देखते हैं जरा। पेज थोड़ा सफेद वाला ले लेता हूँ। सबको समझ में आ रहा है ना? एवरीवन, चलो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, सबको बोलो समझ में आया कि नहीं आया? एवरीवन अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. को कोई समस्या? No, sir. नो सर। चलो तो फिर अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ, मैं अनम्यूट कर देता हूँ आप लोगों को, फिर से तो अगला स्टेप स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब जो है हम लोग दूसरे टॉपिक पे चल रहे हैं भाई। टॉपिक नंबर 2 कि भाई अपने डुओडेनम के बाद जेजुनम में क्या होता है? हाँ, 2 नंबर पॉइंट, जेजुनम। जेजुनम में अभिषेक सिंह, ये पंखा दिखा रहे हो क्या? जेजुनम में इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है। इंटेस्टाइनल, सब कोई नोट करते रहेंगे नहीं तो भूल जाएंगे। इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है, यानी कि इसमें मोस्ट ऑफ द एंजाइम सीक्रेट होता है। इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होता है, इंटेस्टाइन से निकलने वाला जूस जिसमें एंजाइम होता है। और एंजाइम क्या कर देता है? डाइजेशन में मदद करता है, हेल्प इन डाइजेशन। वैसे पैंक्रियाटिक जूस के नीचे भी आप लोग देखो एंजाइम सीक्रेट होता है। पैंक्रियाटिक जूस में भी एंजाइम सीक्रेट होता है और वो भी हेल्प इन डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है। तो जेजुनम जो है वो लगभग 2.5 to 3 मीटर लॉन्ग होता है ना। और इसमें जो है मेन डाइजेशन वाला काम चल रहा होता है, यानी कि इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट हो रहा है और इंटेस्टाइनल जूस क्या कर रहा है? एंजाइम निकाल रहा है और इस एंजाइम से फूड जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है। समझ में आ गया होगा सबको? हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड, जेजुनम का हो गया। अब चलते हैं मिस्टर इलियम के पास। इलियम के पास 2 बातें हैं। पहला कि इसमें इंटेस्टाइनल जूस तो सीक्रेट होता ही है, लेकिन मतलब डाइजेशन चल रहा है। इंटेस्टाइनल जूस का मतलब एंजाइम सीक्रेट कर रहा है और एंजाइम सीक्रेशन के साथ साथ क्या हो रहा है? डाइजेशन भी हो रहा है। और डाइजेशन के साथ साथ क्या हो रहा है? डाइजेशन के साथ साथ एक और फायदा हो रहा है कि एब्जॉर्प्शन का भी प्रोसेस चल रहा है। एब्जॉर्प्शन
यानी फूड यहाँ से एब्जॉर्ब भी हो रहा है, और एब्जॉर्ब होने के लिए इलियम के पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। उस स्पेशल स्ट्रक्चर का नाम है, बताओ तो सबको ही, क्या नाम है? विलाई। क्या नाम है? विल्ली। ये विल्ली कैसा होता है मैं दिखाता हूँ, ठीक है? चलो, तो ये बात तो आप लोगों को समझ में आया, जेजनम समझ में आ गया, इलियम समझ में आ गया। अब इसका डाइजेशन में समझाता हूँ। पैंक्रियाटिक जूस में से क्या होता है, पैंक्रियाज कैसे डाइजेशन करता है, मैं अभी समझाऊंगा पैंक्रियाज कैसे डाइजेशन करता है। उसके बाद इंटेस्टाइन के अंदर में कौन कौन सा एंजाइम आता है, वो कैसे डाइजेशन करता है, और उसके बाद एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ये तीनों पॉइंट मैं अभी समझाने जा रहा हूँ, समझो। सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ, चलो, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब जरा देखेंगे, सबसे पहला टॉपिक है अपना, टॉपिक नंबर 1, वो है पैंक्रियाज से निकलने वाले एंजाइम। पैंक्रियाज रिलीज, क्या क्या रिलीज करता है? एंजाइम। पहला एंजाइम का नाम बताते हैं, पहला एंजाइम का नाम है ट्रिप्सिनोजेन। ये इनएक्टिव एंजाइम है, इनएक्टिव एंजाइम है। ये इंटेस्टाइन के अंदर आकर के एंजाइम, ये तो पैंक्रियाज सिक्रीट कर रहा है, पैंक्रियाज क्या सिक्रीट कर रहा है? ट्रिप्सिनोजेन। ये इनएक्टिव एंजाइम है, स्टमक के अंदर, सॉरी, इंटेस्टाइन के अंदर आकर के, इंटेस्टाइन के अंदर सिक्रीट हो रहा है एक एंजाइम, नाम है इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज ये एंजाइम क्या कर देता है? ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन बना देता है। क्या बना देता है? ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन क्या कर देता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ करके पेप्टाइड्स बना देता है। क्या बता देता है? पेप्टाइड। समझ में आया? यानी ट्रिप्सिनोजेन का काम क्या है? ट्रिप्सिनोजेन का काम है ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होना, और ट्रिप्सिन जब बन जाएगा तो वो प्रोटीन को तोड़ के क्या बना देगा? पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स, जो बोलो आप, ये तोड़ के बना दिया, पेप्टाइड्स एंड पेप्टोन्स बना दिया। तो एक डाइजेशन हुआ प्रोटीन का। दूसरा डाइजेशन देखते हैं, ये नोट कर लेंगे बेटा आप लोग, नोट कर लिया सब कोई? हाथ को करोगे, हैंड को करोगे, जल्दी जल्दी हैंड रेज करो। पेज नंबर 2, 2 नंबर पेज लेते हैं। ये तो ट्रिप्सिनोजेन वाला हो गया। दूसरा है आपका वहां पे पैंक्रियाटिक एमाइलेज। दूसरा नंबर एंजाइम का नाम है पैंक्रियाटिक एमाइलेज। ये पैंक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है? ये स्टार्च को तोड़ता है। ऐसे स्टार्च तो माउथ में टूट गया था, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो खाना को चबा के नहीं खाते हैं, निगल लेते हैं। तो वहां पे स्टार्च तो ऐसे निगल लिया, अब इसको तोड़ने का काम पेट के अंदर मौजूद पैंक्रियाटिक एमाइलेज करेगा। पैंक्रियाटिक एमाइलेज क्या कर रहा है? स्टार्च को तोड़ के माल्टोज बना दे रहे हैं। यहाँ पे पैंक्रियाज ने अपना डाइजेशन दिखाया, 2 नंबर डाइजेशन। तीसरा कौन सा फूड टूटेगा भाई? ये तो स्टार्च हो गया, पहला वाला प्रोटीन था, पहला फूड का नाम था प्रोटीन, वो टूट गया। दूसरा फूड का नाम क्या हो गया? स्टार्च, ये भी टूट गया। स्टार्च टूट के माल्टोज बन गया। कौन सा एंजाइम इसको तोड़ा भाई? पैंक्रियाटिक एंजाइम। तीसरा एक एंजाइम और है जो फैट को तोड़ रहा है, फैट यानी कि ऑयल, ऑयल को तोड़ेगा, यानी इमल्सिफाइड ऑयल। पहले से ही टूटा हुआ था, इसको छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ दिया गया है। इमल्सिफाइड फैट, पहले से ही टूटा हुआ जो फैट है, अब उसको बाकी तोड़ने का काम कौन करेगा? लाइपेज नाम का एक एंजाइम है, लाइपेज। ये क्या तोड़ेगा? ये फैट को तोड़ के क्या बना देगा? बना देगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और भी छोटे छोटे टुकड़े बनाएगा इसको। तो अल्टीमेटली फैट को तोड़ करके क्या बना देगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। ठीक है? तो 3 तरह का फूड जो हम लोग खाते हैं मेनली, इन्हीं तीनों फूड का डाइजेशन होता है। किसका किसका? प्रोटीन का डाइजेशन जरूरी है, स्टार्च का डाइजेशन जरूरी है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च का मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है, मैंने पहले भी बता रखा है, और फैट का डाइजेशन जरूरी है। और इन तीनों के लिए पैंक्रियाज ने अलग अलग सिक्रीशन किया था।
प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए ट्रिप्सिन सिक्रीट किया था, ट्रिप्सिन सिक्रीट किया था, स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए एमाइलेज सिक्रीट किया था, और फैट को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज सिक्रीट किया था। तो इस तरह से पैंक्रियाज ने अपना काम कर लिया और काम करके वो हट गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है बेटा, अब मैं क्वेश्चन लिखवा देता हूँ सबको, ये अपना अपना क्वेश्चन लिखोगे। डिफाइन, जिन लोगों ने नहीं लिखा ये वाला टॉपिक लिख लेंगे। डिफाइन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट का इमल्सिफिकेशन कहाँ होता है? हाउ डज emulsification of fat टेक प्लेस, ये कैसे होता है? ठीक है ना? वेयर इज emulsification of fat टेक प्लेस, कहाँ होता है emulsification of fat? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करेंगे। नेम द enzyme secreted from पैंक्रियाज। पैंक्रियाज से कौन कौन सा एंजाइम सिक्रीट हुआ? एंड स्टेट इट्स डाइजेशन, स्टेट इट्स डाइजेशन, स्टेट इट्स फंक्शन लिख देते हैं, का फंक्शन लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि क्या क्या डाइजेस्ट कर रहा है। नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, नेम द डिफरेंट, जिन लोगों ने नहीं लिखा उन लोगों को तो दिक्कत होने वाला है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का डिफरेंट पार्ट बताना है। ठीक है, एंड स्टेट द फंक्शन टेक प्लेस, और वहां क्या काम चल रहा है वो लिखना है। स्टेट द फंक्शन टेक प्लेस एट दैट, टेक प्लेस इन ईच पार्ट, इन ईच पार्ट, अलग अलग जगह पे क्या क्या फंक्शन चल रहा है उसके बारे में आप लोगों को डिस्कस करना है। तो ये हो गया कुल मिलाकर के 5 पॉइंट। अब मैं जा रहा हूं आप लोगों को पैंक्रियाज के बारे में बता दिया, इंटेस्टाइनल जूस के बारे में बताऊंगा। इंटेस्टाइनल जूस, अभी भी खाना पूरी तरह से नहीं पचा है बेटा। इंटेस्टाइनल जूस, बाकी के अध पचे, आधा पचा हुआ खाना को इंटेस्टाइनल जूस डाइजेस्ट करेंगे। देखिए पहले आपने देखा था कि पैंक्रियाटिक जूस ने स्टार्च को तोड़ के क्या बना दिया था? ये पैंक्रियाटिक जूस ने किया था, स्टार्च को तोड़ के माल्टोज बना दिया था। अब इस माल्टोज को तोड़ करके शुगर, और शुगर में कौन बनाएगा? शुगर में कौन कन्वर्ट करेगा? यानी कि ग्लूकोज कौन बनाएगा? इसको ग्लूकोज, शुगर नहीं बोल सकता बेटा, इसको ग्लूकोज बोलेंगे। ग्लूकोज में कौन तोड़ेगा? तो एक एंजाइम है, नाम है माल्टेज। माल्टेज, ये एंजाइम कहां सिक्रेट होगा? इंटेस्टाइन से सिक्रेट होगा। स्टार्च को तो माल्टोज माउथ में भी बन गया था, और इवन स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ये बना पैंक्रियाटिक जूस की वजह से, लेकिन इस माल्टोज का डाइजेशन जरूरी है, तो इसको अंतिम पड़ाव पर लेके जाने का काम कौन करेगा? माल्टेज करेगा। और वो कहां से सिक्रेट हो रहा है? हाँ, इंटेस्टाइनल जूस से सिक्रेट हो रहा है माल्टेज। वो क्या करेगा? माल्टोज को तोड़ के ग्लूकोज बना देगा। इसी तरह से मिल्क में जो प्रोटीन होते हैं, मिल्क में जो ग्लूकोज होता है, मिल्क ग्लूकोज को क्या बोलते हैं? मिल्क के जो ग्लूकोज होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लैक्टोज। तो लैक्टोज को कौन तोड़ेगा? लैक्टोज को तोड़ेगा लैक्टेज। नाम सेम है ना, खाली ओज को एज में बदल दो। ये एंजाइम हो गया, और ये क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो मिल्क के कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज को तोड़ेगा लैक्टोज, लैक्टेज, और लैक्टेज उसको तोड़ के क्या बना देगा? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। चलो, बहुत लोग मीठा खाते हैं, मीठा खाना बहुत लोगों को पसंद है, जैगरी, जैगरी मीठा। मीठा का मतलब गुड़, और गुड़ का मतलब सुक्रोज। सुक्रोज, सुक्रोज यानी कि गुड़, जैगरी, इसको कौन तोड़ेगा? सुक्रेज। क्या बनाएगा? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। यानी कि आप लोग जो चीनी खाते हो है ना, उसमें सुक्रोज होता है, और उसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज होता है। एक होता है ग्लूकोज और दूसरा होता है फ्रुक्टोज।
फ्रूट से निकलने वाला जो ग्लूकोज होता है उसको हम बोलते हैं फ्रुक्टोज। जैसे अंगूर के रस से निकलता है फ्रुक्टोज, है ना। जितना भी मीठा फल है उससे आप लोगों को क्या मिलेगा, जो भी मीठा लगेगा, जो भी चीज मीठा है सब ग्लूकोज है, सब ग्लूकोज है, सब ग्लूकोज है। और उसको कौन डाइजेस्ट कर रहा है भाई, अलग अलग एंजाइम सिक्रीट हो रहा है इंटेस्टाइन से थ्रू, इंटेस्टाइन के थ्रू, नाम है इंटेस्टाइनल जूस, है ना। और वो अलग अलग काम कर रहे हैं। ये तो हो गया इसका। अब देखोगे भाई प्रोटीन को तोड़ने के प्रोटीएज, प्रोटीन, अभी ये तो सब कार्बोहाइड्रेट था 2 नंबर में। इंटेस्टाइनल जूस प्रोटीन, प्रोटीन जो पेप्टाइड जो बना हुआ था, पेप्टाइड और पेप्टोन्स और प्रोटीएजेज जो भी बना हुआ है, इसको तोड़ने के लिए एक और एंजाइम, उस एंजाइम का नाम क्या है, हाँ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। वेरी गुड वेरी गुड। प्रोटीएजेज मतलब एक एंजाइम है प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम। ये तोड़ के क्या बना देगा, इसको अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड बना देगा। प्रोटीन को तोड़ करके प्रोटीएज नाम का एक एंजाइम उसको अमाइनो एसिड में तोड़ देगा। अब ये अमाइनो एसिड आराम से ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छा बच्चों, बहुत अच्छा कर रहे हो। क्या हुआ, किसी को कोई परेशानी है क्या? एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम? चलो मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, बोलो भाई किसी को कोई परेशानी हो तो, यदि समझ में आता है तो बोलो हाँ समझ में आ रहा है। नो सर, नो सर, समझ में आ गया। समझ में आ रहा है ना सबको? यस सर, समझ में आ गया है। बहुत अच्छे सर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो फिर अनम्यूट करता हूँ आगे। हाँ अनम्यूट करता हूँ आगे। चलो चलो भाई चलो, वेरी गुड। तो प्रोटीन जो है पेप्टाइड जिसका नाम है, प्रोटीन जब टूट गया था, जो पैंक्रियाज ने जो प्रोटीन तोड़ा था, उस पैंक्रियाज के टूटे प्रोटीन को हमने नाम दिया था पेप्टाइड। अब इस पेप्टाइड को कौन तोड़ेगा, इंटेस्टाइनल जूस तोड़ेगा। इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस में एक एंजाइम है, नाम है प्रोटीएज, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम प्रोटीएज। और ये प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम प्रोटीन को तोड़ के, यदि प्रोटीन हो चाहे पेप्टाइड्स हो चाहे प्रोटीनेस हो, उसको तोड़ के क्या बना देगा, अमाइनो एसिड बना देगा। क्या बना देगा, अमाइनो एसिड बना देगा। थर्ड नंबर में फैट तो टूटना बाकी है भाई। बाकी बचा हुआ जो फैट है, उस फैट को यानी इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड फैट, इस फैट को तोड़ने का काम कौन करेगा, अभी भी बचा हुआ है लाइपेज। ये लाइपेज कौन सिक्रीट कर रहा है, ये लाइपेज इंटेस्टाइन से सिक्रीट हो रहा है। ऐसे लाइपेज पैंक्रियाज से भी सिक्रीट हुआ था, तो वहां पे नाम हो जाएगा पैंक्रियाटिक लाइपेज, और इंटेस्टाइन से सिक्रीट होगा तो होगा इंटेस्टाइनल लाइपेज। बिल्कुल लाइपेज ही है, एक ही एंजाइम है, खाली नाम बदल गया। ये लाइपेज क्या करेगा, इमल्सिफाइड फैट को तोड़ेगा, यानी जो फैट है, तेल है, ऑयल है, इसको डाइजेस्ट करेगा ये लाइपेज। मैंने टूटे हुए जो छोटे छोटे टुकड़े टूटे हुए थे ना बाइजूस से, उसको ये डाइजेस्ट करेगा, यदि बच गया हो तो उसको डाइजेस्ट करके क्या बनाएगा, देखो टाइम खत्म हो गया बेटा, उसको तोड़ के बनाएगा फैटी एसिड और बनाएगा ग्लिसरॉल। ठीक है ना, फैटी एसिड। अब देखो ये तो जल्दी जल्दी नोट करो, मिटाना है मेरे को। अब मैं आप लोगों को फाइनल प्रोडक्ट बता रहा हूँ, क्या क्या फाइनल प्रोडक्ट बन गया। चलो सब कोई नोट कर लिया है ना, हाथ दिखाओ सबको ही, दिखाओ जल्दी, डिलीट करना है। वाह वाह वेरी गुड वेरी गुड। चलो डिलीट करता हूँ, हाँ जी चलो हो गया बेटा, ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ाई किया आप लोगों ने। अब हम बताते हैं आप लोगों को, जस्ट आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट द स्टार्च जो आपने खाया था जिसका नाम होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट अब वो टूट गया पूरी तरह से, पूरी तरह से ब्रेक डाउन होकर के बन गया आपका ग्लूकोज। क्या बन गया भाई, ग्लूकोज। जो आपने प्रोटीन खाया था, प्रोटीन का मतलब हो गया आपने खाया था बॉडी बिल्डिंग फूड जिसका नाम था प्रोटीन। प्रोटीन में एनिमल प्रोटीन भी होता है और प्लांट प्रोटीन भी होता है। एनिमल प्रोटीन में अंडा, मांस, मछली, दूध, अंडा, मांस, मछली, दूध, जो भी हम एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं सब में प्रोटीन है। और प्लांट प्रोडक्ट में कहाँ है, दाल में प्रोटीन है। तो जो भी आप प्रोटीन खाए हो वो प्रोटीन अब टूट के क्या बन गया, अमाइनो एसिड। क्या बन गया भाई, अमाइनो एसिड। सब मिल के तोड़े, सब सारा का सारा जूस लोग मिल के इसको तोड़ा है। तब डाइजेस्टिव जूस का नाम क्या था, एंजाइम। ये एंजाइम बहुत तरह का होता है, अलग अलग एंजाइम अलग अलग चीज को डाइजेस्ट किया।
इसके अलावा जो फैट था वो फैट टूट के क्या बन गया, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और अब ये इस तरह के हो गए कि अब ये एब्जॉर्ब हो सकते हैं, ये इंटेस्टाइन से होके गुजर रहे हैं। जरा देखेंगे इसको, नोट कर लेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब डाइजेस्टेड फूड है, यहाँ हेडिंग मान लिख लेंगे डाइजेस्टेड फूड। ये पूरी तरह से डाइजेस्टेड फूड है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। अब ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये अब एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होगा। और एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे बॉडी में कुछ स्पेशल टेक्निक है, जरा देखते हैं। टाइम खत्म हो चुका है बेटा, 7 मिनट बचा हुआ है। तो हमने आप लोगों को जेजुनम के बारे में बता दिया, जेजुनम, सॉरी NAM होगा, जेजुनम के बारे में बता दिया, डिओडेनम के बारे में बता दिया, ये दोनों के बारे में मैंने बता दिया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन है इलियम। इलियम जो है वो बहुत हाईली मतलब स्ट्रक्चरल्ड होता है, इसका स्ट्रक्चर बहुत अजीबोगरीब होता है। इसको मैं काटूं, यदि इलियम ऐसे लंबा ट्यूब है, इसको मैं काट करके यदि मैं दिखाता हूं आपको, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। देखो, बाहर से तो ये गोल है, अंदर से ये बिल्कुल फिंगर लाइक है, अंदर में ऐसा फिंगर की तरह स्ट्रक्चर निकल रखा है। ठीक है, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो तो, बहुत बच्चों को पता भी होगा। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम लोग बोलते हैं विलाई और विल्ली। अब विल्ली को मैं काट के दिखाता हूं और सुंदर से, टाइम बहुत कम है। वेरी गुड, ये विल्ली को मैंने काटा, देखो एक विल्ली में दिखा रहा हूं आपको, ये विल्ली है, एक विल्ली। और इस विल्ली का जो ऊपर वाला मेम्ब्रेन होता है, ऊपर वाला जो लेयर होता है, बहुत पतले सेल का बना होता है, बहुत पतला सेल का लेयर बना हुआ है। और इसी से होकर के फूड जो है ऐसे बह रहा है, फूड जो है इसे बह करके ऐसे जा रहा है, सब सारा का सारा फूड। तो ये पूरे से पूरे इसको क्या बोलते हैं, विल्ली को नहला रहा है फूड। और जहां जहां फूड टच हो रहा है, विल्ली क्या कर रहा है, वहां वहां से फूड पे एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि इसका बहुत पतला सा लेयर है सेल का। और अंदर में ऐसे क्या गया हुआ है, ब्लड वेसल गया हुआ है। देखो ये ब्लड वेसल, यहाँ पे ये ब्लड वेसल है, ये देखो ये ब्लड वेसल जा रहा है। ये ब्लड वेसल क्या कर रहा है, जो भी फूड ये विल्ली एब्जॉर्ब कर रहा है, सारा का सारा फूड वो किसको दे रहा है, ब्लड को दे रहा है। ब्लड क्या कर रहा है, फूड को ले रहा है, फूड को ले रहा है, ले करके लीवर के पास जा रहा है। लीवर क्या कर रहा है, ये तो ये अपने पास स्टोर कर ले रहा है, और नहीं तो बॉडी के अदर पार्ट में वो स्टोर करा दे रहा है। ठीक है, यानी कि मेन काम लीवर का है। लीवर बहुत गजब का मतलब पार्ट होता है बेटा हमारे बॉडी का, समझ में है ना, बहुत गजब का फंक्शन करता है। तो सारा का सारा फूड जो था वो अब इलियम के थ्रू जैसे ही पास हो रहा है, वहां से एब्जॉर्ब हो रहा है। और एब्जॉर्ब करने में कौन मदद कर रहा है, विल्ली, विलाई मदद कर रहा है। मिलियंस ऑफ विल्ली है इसके अंदर। ठीक है, ये सब का सब जो है फूड पे एब्जॉर्ब कर रहा है। कौन कौन सा फूड पे एब्जॉर्ब कर रहा है भाई, ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर रहा है, हाँ ग्लूकोज। और दूसरा प्रोटीन जो टूटा था तो क्या बना था, अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब कर रहा है भाई, लेकिन फैट को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, फैटी एसिड को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है ये, क्योंकि ये तेल है। और तेल को यदि एब्जॉर्ब कर ले तो ये खून में तो तैरने लगेगा, तेल ऐसे ऐसे बहने लगेगा, है ना। तो ब्लड नहीं चाहता कि उसके पास किसी तरह से क्या है, फैट है। तो फैट को एक दूसरा वेसल्स है, जैसे मैं बना रहा हूं मैं ड्राइंग, इस दूसरे वेसल का नाम है लिम्फ वेसल। ये बिल्कुल ब्लड वेसल जैसा ही होता है, लेकिन इसमें ब्लड नहीं होता, लिम्फ वेसल। और ये कहीं पर भी हार्ट से कनेक्ट नहीं होता। ये इसमें ये किस चीज से बना होता है, लिम्फ वेसल में क्या तैरता है, लिम्फ तैरता है। जैसे ब्लड वेसल में ब्लड तैरता है, मूव होता है, उसी तरह से लिम्फ वेसल में लिम्फ मूव होता है। 4 मिनट बचा हुआ है, यहीं पे खत्म कर दूंगा थोड़ा सा बता के। इस लिम्फ में क्या होता है, इस लिम्फ में होता है प्लाज्मा, यानी कि जैसे ब्लड होता है ना, ब्लड को यदि टेस्ट ट्यूब में लेके छोड़ दोगे तो नीचे में बैठ जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, नीचे बैठ जाएगा। और ऊपर जो पानी वाला जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा। तो लिम्फ में होता है खाली प्लाज्मा, ब्लड सेल्स नहीं होता, प्लाज्मा होता है। और होता है थोड़ा सा डब्ल्यूबीसी, और होता है थोड़ा सा प्रोटीन, और होता है ये अपने साथ लेके जाता है फैट।
क्या लेके जाता है भाई? फैट लेके जाता है। हाँ जी, वेरी गुड। तो फैट ब्लड के थ्रू नहीं जाता। ब्लड किसको किसको लेके जाता है? ग्लूकोज को लेके जाता है, अमाइनो एसिड को लेके जाता है। फैट को कौन लेके जाता है? लिम्फ लेके जाता है ना। और ये लोग कहाँ कहाँ लेके जाते हैं? ये लिम्फ लीवर के पास लेके नहीं जाता फैट को। लिम्फ जहाँ जरूरत होता है वहां तक पहुंचाता है, मतलब जहां जहां फैट। वैसे फैट को जरूरत है, हर सेल को थोड़ा थोड़ा फैट चाहिए। दिन भर में हमें अपने खाने का मात्र 5% फैट खाना है, जबकि हमारी मम्मी लोग इतना तेल डाल देती है सब्जी में कि पूछो मत। फैट फैट बहा देती है, छौंकती है दाल को इतना तेजी से, इतना इतना दाल में घी और मक्खन डाल देती है कि पूरा का पूरा फैट हो जाता है। फैट बहुत कम खाना चाहिए, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन होता है हमारे बॉडी में, हमारे सेल में उसका यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो फैट को ले जाने का काम कौन करता है? लिम्फ करता है, ताकि बॉडी में जहां तहां फैट है, एक्स्ट्रा फैट होगा तो वो स्किन के नीचे जमा हो जाएगा और ओबेसिटी का कारण होगा। ओबेसिटी मतलब मोटापा का कारण होगा। ऐसे ब्लड किसको लेके जाता है? ग्लूकोज को लेके जाता है, अमाइनो एसिड को लेके जाता है। किसको दे देता है? लीवर को। लीवर को के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फूड को कहां पर स्टोर करेगा। तो आप लोगों को होप कि अब पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। गौरव राज कैसे हो? बड़े स्माइलिंग फेस में हो बेटा। यहाँ पे आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा बेटा बहुत क्लियरली। यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, टाइम तो खत्म हो गया है। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होता है यहाँ पे बकायदा लिखा हुआ है। फूड जो है एब्जॉर्ब होता है, बिलाई जो है उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। और एक उसमें ब्लड वेसल्स होते हैं, वो सारे के सारे फूड ले करके इंटेस्टाइन से लेके चले जाते हैं और लीवर के पास लेके जाते हैं। लीवर जो है वहां से उसको जहाँ पे जरूरत होता है वहां पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, और जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया इंटेस्टाइन में, वो सारा का सारा जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड। और लार्ज इंटेस्टाइन क्या कर देता है? उसको लैट्रिन बना करके जमा कर देता है, ताकि सुबह में वो इवैक्यूएट हो जाए, बाहर निकल जाए। तो इसको अब कल समझाएंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख देंगे, व्हाट इज विल्ली। यहाँ पे आर लिखो, व्हाट आर विल्ली, वेयर आर दे प्रेजेंट, वेयर आर दे प्रेजेंट, स्टेट इज फंक्शन, स्टेट इज फंक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन निकलेंगे। टाइम खत्म हो चुका है, लेस देन 1 मिनट है। आप लोग इस सारे क्वेश्चन का आंसर लिख के भेजेंगे। चलिए बाय बाय, सी यू। किसी को कोई दिक्कत हो व्हाट्सएप में लिखेगा, ठीक है ना। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, टाइम तो खत्म हो चुका है। किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरे को व्हाट्सएप में लिखेगा, ठीक है। चलो आज के लिए